चुप यार सिद्धू सिद्धू सब तो पहले तो सारे पत्रकार भरावां का स्वागत है। अज की मीटिंग मेरी प्रधानगी च हुई जिहदे बड़े अहम फैसले ले गए। 17 तारीख नूं असी देश के सारे MPs नूं स्पैशली जिहड़े विरोधी धिर दे MP ने उन्होंने वोटर्स वालों विप जारी कर रहे हैं। अज तक पार्टियां विप जारी कर दी हैं, वोटर्स का विप असी जारी कर रहे हैं जिहदे च उन्होंने कह रहे हैं भी तुसी इन्ने लंबे समय तो अंदोलन चलता है, तुसी ते तुहाडी पार्टी ने मूँह नहीं खोलिया, तुसी बनती आवाज़ नहीं उठाई, इस करके 7.5 महीने किसानों को अंदोलन बैठे हो गए। तो असी तुहानू हदायत करते हैं कि पार्लीमेंट का सैशन शुरू हो रहा है। अज ये अंदोलन सारी दुनिया के निगाह हेठ है। इस अंदोलन पर बहस हो चुकी हाउस ऑफ कॉमन आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ध्यान हेठ है और यूनाइटेड नेशनस इन्हूं वाच कर रहा है। ये अंदोलन सारी दुनिया का अंदोलन हो गया, पर तुहाडी पार्टी ने या तुसीं इहदे ते मूँह नहीं खोलिया। इस करके असी उन्होंने कहा भी जिहड़ा हुण 19 तारीख तो पार्लीमेंट सैशन शुरू हो रहा है, तुहाडे वोटर तुहानूं हदायत करते हैं भी तुसी पार्लीमेंट जदों जाओगे सब तो पहला काम ये होएगा भी तुसी किसानों के जिहड़ा अंदोलन चल रहा है इनू हल कराउण वास्ते पार्लीमेंट दे विच होर कोई काम नहीं होण दोगे, पहला इहदे उत्ते गल करोगे। ते जे तुहानूं वाकआउट तुसी नहीं करना, क्योंकि वाकआउट करके तुसी रूलिंग पार्टी नूं खुला समा दे देने हो जो मर्जी कर। ये भी नोटिस च लिखा है भी जे तुहानूं सस्पेंड कर दिता जाए स्पीकर या चेयरमैन वालों तां भी तुसी बाहर नहीं होना, फिर भी तुसी अंदर रह के किसानों की लड़ाई लड़नी है। जे तुसी ये ना करोगे तो अज असी भाजपा के लीडर, भाजपा के MP, भाजपा के लोगों का विरोध करते हैं। फिर असी तुहाडा जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने उन्होंने भी MPs का, उन्होंने भी लोगों का फिर उस तरह विरोध करांगे जिस तरह भाजपा के लोगों का असी कर रहे हैं। तो ये अज फाइनल उसकी वर्डिंग जी जारी कर दी गई और 17 तारीख को वो जो वोटर्स विप है वो जारी हो जाएगा। दूजा मिशन UP ते उत्तराखंड, अगला टारगेट साडा जिहड़ा UP ते उत्तराखंड दे विच अंदोलन नूं तेज़ करना है और सरकार नूं सबक सिखाउणा है। उहदे लई असीं 1 तो 25 अगस्त तक सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंगां करांगे। 5 सितंबर नूं मुजफ्फरनगर विच देश भर की एक महापंचायत होएगी। अक्तूबर और नवंबर 2 महीने जिहड़े ने 17 डिवीजनस ने UP दियां ते 2 डिवीजनस ने उत्तराखंड दियां, उत्थे असीं डिवीजन लैवल दियां महापंचायतां करांगे। ते 26 जुलाई नूं लखनऊ च प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इन्हूं होर अगे तेज़ करने वास्ते काम करांगे। ये तो अगे एक मता पास करके बहुत ही कड़े शब्दों में 6 फॉर जस्टिस उन्होंने जी एक वीडियो जारी की है, उसकी निंदा की है, जिद उन्होंने कहा है कि असी किसान अंदोलन च किसानों के नाल जावांगे, जे इन्होंने कोई गिरफ्तार करू तो असी उसका विरोध करांगे। तो पार्लीमेंट से असी जिहड़े खालिस्तान के झंडे लैके जावांगे, किरपाना लैके जावांगे, पार्लीमेंट से कब्जा करांगे। उन्हों की इस कार्रवाई का सख्त नोटिस लिया गया और यदी सख्त निंदा की गई और असी इतों सगों चौकस हो गए। जिहड़ियां फोर्सिस ने सानू 26 जनवरी नूं साडे अंदोलन नूं ढाह लाई सी, उदों वो फोर्सिस हुण फिर एक्टिव ने। असी लोगों को चौकस करते, किसी की गल नहीं सुननी। साडा अंदोलन पूरा शांतमई होएगा। उहदे विच असी तय किया है बई 22 जुलाई तो 13 अगस्त तक जो पार्लीमेंट का सैशन चलेगा, जिदन भी वर्किंग डे होएगा, पार्लीमेंट का सैशन होएगा, 200 मैंबरों का जत्था हर रोज़ पार्लीमेंट वाल कूच करेगा। असी गिरफ्तारी देने लिए नहीं, ये सरकार की इच्छा वो की करती है, किवें बिहेव करती है। असी उत्थे जाके पार्लीमेंट के अगे अपना केस रखांगे, असी उत्थे धरना देंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 दिन 26 तारीख ਨੂੰ ਜਦੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
महिलावां दे जत्थे जिहड़े ने वो जाणगे। ते इस तो इलावा एक ये भी फैसला किया कि अंदोलन नूं कोई गड़बड़ ना अंदोलन च कर सके, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ एक असी इस गल की अज सख्त नोटिस लिया। पहली बारी होया इतिहास में सिरसे च हरियाणा सरकार ने 2 किसानों के खिलाफ देशद्रोही के केस दर्ज किए ने। एक असी अज जिहड़ा हर रोज़ चड़ूनी साहब के पोलीटिकल होने के बयान आई जा रहे सी पंजाब के लोगों को मिशन पंजाब के नाम हेठ, इस वेले असी मोर्चा लड़ रहे हैं। इस वेले कोई राजनीति नहीं कर रहे। बार बार कहने के बावजूद वो फिर असी उन्होंने बयान कंडैम करते रहे, वो फिर बयान देते रहे। अज उन्होंने इस कार्रवाई लई असी 7 दिन लई उन्होंने सस्पेंड किया है और 7 दिन कोई बयान नहीं दे सकेंगे, स्टेज पर नहीं जा सकेंगे। इदा की उन्होंने पाबंदी लाई है। अज के यही फैसले ने। मैं बेनती करांगा सर प्रेम सिंह पंगू एडवोकेट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट साढ़े लीडर ने किसान जथेबंदी के जो सैडिशन के केस ने उसके बारे कुछ कहना चाहूँगा। बंद करा दो, बंद करा दिए, बंद करा दिए, जा करा के बंद करा दो। तुसी आप दी लैटर ला दो। चलो जी। सिरसा दे विच कल हुई घटना ਉਹ ਜਦ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ 124 ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। पहला होर बड़े केस दर्ज किए 307 से होर भी धारावां सन, पर सडिशन पहला। मैं ये थोड़े जरिए कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि कोई ऐसी घटना जी सिरसा च भी होर भी हुई, ये देशद्रोह की घटना नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़िया जड़ियाँ जजमेंट्स के हुण तक के है स्वामी का केस सुन रहे कस्टडी की डेथ हुई 84 ईयर्स ओल्ड सी। वो छत्तीसगढ़ जल जंगल में जमीन की राखी करता सी, पूरा लीपड़ता सी। उन्होंने बेल नहीं दी गई करके केस की सुनवाई करते हुए अपनी जज ने कहा कि कोई अलग विचार रखना ये कोई सडिशन नहीं। विशावरी के केस नताशा के केस इन सो मैनी केसेस सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, पर फिर भी जी सरकार है वो इन्होंने धारावां की गलत इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने फार्मर्स के खिलाफ लोगों के खिलाफ जोड़े अपने हकों लिए लड़ते हैं ये धारावां से लाइया जा रही हैं जोड़ियाँ केवल देश के खिलाफ कोई जंग का ऐलान करे, कोई देश विरोधी एक्टिविटी करें उन्होंने पर लगती है फार्मर्स के नहीं लगती। सो असीं संयुक्त किसान मोर्चे इस सख्त नोटिस है और स्ट्रॉन्गली इसको कंडेम करते हैं कि बिल्कुल उन्होंने तो जवाब होना चाहिए। ये भी देखिए आज जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया मिशन यूपी और उत्तराखंड उसको लेके जो एक प्रोग्राम आज दिया गया
जो 5 सितंबर का मुजफ्फरनगर का कार्यक्रम है वो एक राष्ट्रीय स्तरीय जो है किसान पंचायत होगी, जिसमें देश के तमाम प्रदेशों के किसान उसमें हिस्सा लेंगे। और उस पंचायत की शुरुआत के माध्यम से यूपी में जो हमारा हम अपना कार्यक्रम जो लोगों को अवेयर करने के लिए लेके चल रहे हैं यूपी और उत्तराखंड में, तो उसमें मैं लाखों की संख्या में किसान उसमें हिस्सा लेंगे। और उसके बाद पूरी यूपी, हर यूपी के मंडल स्तरीय यूपी में बैठक होगी। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के जो दोनों मंडल हैं हमारी, उनमें बैठक होगी। और ये जो राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम है उस कड़ी में यूपी और उत्तराखंड को हम शुरू में लेके चल रहे हैं। नवंबर के बाद, नवंबर तक का हमने कार्यक्रम तय किया। नवंबर तक हम ये तमाम अपने मंडल हैं उनको कवर कर लेंगे। और नवंबर के बाद में जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय होगा इसको आगे लेके बढ़ेंगे। 7.5 महीने के बाद जिस तरह की उदासीनता सरकार की है और जिस तरह का रवैया और व्यवहार सरकार का, आज आपने देखा होगा ये जो अभी बात की, सरसा में हमारे साथियों के साथ देशद्रोह के केस लगाए जाते हैं। देशद्रोह का कोई मतलब होता किसी विदेशी ताकत के साथ मिलके देश के खिलाफ कोई साजिश रचना देशद्रोह कहलाता। अपनी मांग उठाने के लिए कोई आंदोलन करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। 26 जनवरी और 26 जनवरी के बाद में इन्होंने एक ट्रेंड बना दिया था। जितने भी केसेस किसानों के बनाए उसमें 307 धारा 307 लगाई, चाहे किसी को चोट लगी ना लगी, केवल आंदोलन करने पे, आवाज़ उठाने पे 307 धारा लगी। तो ये सरकार निरंतर जब से किसान आंदोलन चला ये कानून की धाराओं का दुरुपयोग करके किसानों को दबाने का प्रयास करती है। हम आज इस प्रेस के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आज इतना कमज़ोर किसान को ना समझे। किसान में अवेकनिंग है, वो जानता है कि उसके अधिकार क्या, धारा कहाँ लगती है और किस तरह की लगती है। इस दबाव में आने वाला किसान नहीं है। ये आंदोलन जो है जितना सरकार दबाने का प्रयास करेगी उतना ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे हरियाणा से जोगिंदर नैन जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो बात मैं जोगिंदर घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो लगातार कारगुजारियाँ 7.5-8 महीने से हो रही हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जो संसद का कार्य था वो मेरे सीनियर साथियों ने बता दिया आप सब साथियों को। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार 5-6 दिन से, पिछले जो 5-6 दिन का कार्यकाल है वो जजप्पा और भाजपा की सरकार के द्वारा हरियाणा के अंदर जो किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं उनके ऊपर, किसान साथियों के घरों के ऊपर भी दबिश दी जा रही है इस आंदोलन के दौरान। और जो किसान साथी हमारे, हम ये कहते हैं खुले मन से, आप मीडिया के माध्यम से, अगर हमारे किसी किसान साथी के द्वारा कोई ऐसी हरकत की गई है तो हम उसको सज़ा देने के हक में है। किसान साथियों के द्वारा कोई ऐसी हरकत नहीं की गई, लेकिन जो गाड़ियों के शीशे तोड़ने की बात आती है या गाड़ियों का कोई भी नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है, उस पर जो धारा 124 की लगाई गई है सरसा के अंदर, और जो भिवानी हिसार के अंदर, आज रोहतक के अंदर भी हमारे किसान साथियों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार हमारे किसान साथियों के ऊपर दबिश बनाने का जो काम कर रही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि लगातार 7.5 महीने से हरियाणा प्रदेश का पूरा किसान शांतिमय तरीके से अपने इस किसान आंदोलन की अहम भूमिका निभा रहा है, जो दिल्ली के चारों तरफ लगा हुआ है। और जो बात है आने वाली 22 तारीख के लेकर, उसमें भी सभी साथियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी मेरे को किसान साथी हरियाणा का सुन रहा है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि वो एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की कॉपी अपना जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या अपने सीनियर किसान नेताओं के माध्यम से पहुंचाए। कोई भी किसान साथी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे संसद के द्वारा कोई अवरुद्ध पैदा हो। हम अपनी आवाज़ को अंदर वकील अपने MP MLA उठाएंगे और बाहर किसान साथी अपना पूर्ण रूप से आवाज़ उठाएगा। जय जवान जय किसान साथी। कोई नहीं हो जाएगा यार, फिर आवाज नहीं आएगी। बहुत लो आ रही है साडी भाई, आवाज नहीं आएगी। वीडियो क्वालिटी साडी बहुत लो आ रही है। फिर हम करते मना, हमारे को मना। हम भी साथियों
17 ਤਰੀਕ को ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕਾਇਦੇ ਉਹਦਾ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਾਮਰੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 32 ਦੇ 32 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਗਰ ਲੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਰਸ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। अरे सिर्फ चल गए। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। अभी जो संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उसके अंदर बातचीत सारे हमारे सीनियर लीडर ने बताई है। 22 तारीख को संसद की तरफ जाएंगे। 200 किसानों का जत्था जाएगा हर रोज़ जब तक ये मानसून सत्र चलेगा तब तक जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे, धरना देंगे। अगर सरकार गिरफ्तारी करती है तो गिरफ्तारी देंगे और जब गिरफ्तारी नहीं होगी तो शाम को वापस लौटेंगे और अगले दिन दोबारा फिर 200 किसानों का जत्था वहाँ पे जाएगा। और ये जो सरकार है आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसानों को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। पहले भी किसानों को ये अत्याचार करती रही है। अभी भी सिरसा के अंदर हमारे ऊपर देशद्रोही के मुकदमे इन्होंने लगाए हैं। जो स्पीकर है रणवीर गंगवा, एक संवैधानिक पद के ऊपर होते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी छात्रों के पढ़ने की जगह है, ना कि किसी पार्टी की मीटिंग करने के लिए है। और वो पार्टी की मीटिंगों में जाके एक संवैधानिक पद पे होते हुए भी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, असंवैधानिक कार्य करते हैं। मुकदमे दर्ज होने चाहिए तो रणवीर गंगवा पे होने चाहिए जो सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और हमारे ऊपर जो शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, मेरे नाम से पर्चा है, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा। और एक हमारे बुजुर्ग किसान है जो कम से कम 70 साल उनकी उम्र है, हरचरण सिंह जी, उनके नाम बाई नेम जो है देशद्रोही
विद्रोही का मुकदमा दर्ज किया और 100 अन्य लोगों के नाम। हम इनको बता देना चाहते हैं आपके प्रेस के माध्यम से कि ना तो हम इनकी मुकदमों से डरने वाले हैं, ना इनकी गोलियों से डरने वाले हैं, ना इनकी जेलों से डरने वाले हैं। हम देश की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते, MSP खरीद गारंटी कानून नहीं बन जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम घरों को वापस नहीं लौटेंगे ये 3 काले कानून वापस करवाने से पहले। सिरसा ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ। 227 ਹੈ, 332 ਹੈ, 53 ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੈਂਸ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰ ਚਾਰਜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਆ ਅਫੈਂਸ ਮੇਡ ਆਊਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਫੈਂਸ ਮੇਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ 26 ਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, 307 ਸੀ, 307 ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਫੈਂਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਵੈਲਿਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਝਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਨਸ ਆਫ ਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝਾੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ 124 ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 200 ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਤਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ 12 ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 17 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। पूर्णाम खटूनी को वो सस्पेंड किया गया 7 दिन के लिए, क्या वजह रही, क्यों सस्पेंड किया? ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। आपसे बोले कैमरा पे सेट है, आप तो फिर कैसे दिखाई? पता नहीं कैसे प्रेस में
आज की मीटिंग में गुरनाम चौधरी के मामले में क्या बातचीत हुई? काफ़ी लंबे समय से वो पंजाब के सारी कंडीशन को पॉलिटिकल होने के लिए उकसा रहा था और बार बार हम इस बात को कंडेम करते रहे। हम कहते हैं कि जंग नहीं कर रहे, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो वो नहीं रुके। तो कल पंजाब की मीटिंग में सारी जथेबंदियों ने शिकायत की, तो आज उसके हाउस में, जनरल हाउस में फैसला करके 7 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। वो 7 दिन स्टेज पे नहीं जाएंगे, कोई बयान नहीं देंगे, ये उनको बंदी बता रहे हैं। अगली क्या रणनीति रहने वाली है संसद के कूच के लिए? संसद कूच के लिए हम यहाँ से 200 किसानों का जत्था संसद की तरफ कूच करेगा और अगर जाने दिया तो हम जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट और वहाँ जाके बैठेंगे सारा दिन। प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट है, अगर दिल्ली नहीं जाने दिया अगर तो उनका काम है, हम अपना काम करेंगे। देखिए अब इस आंदोलन की जो स्थिति बन गई है, ये इस पर सारी दुनिया की निगाह है। इस आंदोलन में नंबर की बात नहीं है, अब तो एक्शन की बात है। वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। तो दिल्ली चारों तरफ से पहले ही प्रशासन की टाइट है, तो आप जाएंगे कौन से रूट से? तो देखेंगे जहाँ से भी रास्ता मिलेगा हम सीधा जाएंगे। अरेस्ट करना है अरेस्ट कर ले, राज्यपाल साहब नहीं करना ना करें, हम जाएंगे सीधा। ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਨਤਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ नहीं। आसपास के जो गांव के व्यक्ति हैं उन्होंने 21 तारीख को एक रास्ता खोलो आंदोलन